नमस्कार, मैं अपेक्षा मीना बीएनडी कॉलेज चमनपुरा से बीए पार्ट थर्ड संस्कृत के इस व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको भगवत गीता का अध्ययन करा रही हूँ। गीता के द्वितीय अध्याय के 59वें श्लोक तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 60वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। यत् तो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितय इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मन। यहाँ पर अब इस श्लोक में अब स्थित प्रज्ञता में साधन की चर्चा करते हुए इंद्रिय संयम के अभाव में होने वाली हानि की ओर संकेत किया जा रहा है। इंद्रियों के बलवान होने का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, मनुष्य को सावधान किया है और इंद्रियों के बल का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रमथानि इंद्रियाणि यत्तत अपि विपश्चित पुरुषस्य। हे कुंती पुत्र अर्जुन, वे प्रमाथिनी इंद्रियाणि, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, यत्तत अपि, यत्न करते हुए पुरुष को भी, विपश्चित पुरुषस्य, और कैसे पुरुष को, बुद्धिमान पुरुष के भी, मन प्रसभम हरन्ति, मन को बलपूर्वक हर लेती है। ही कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये प्रमाथिनी, ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियाणि, इंद्रियां, यत्तत अपि, यत्न करते हुए भी, विपश्चित पुरुषस्य मन, विवेकी पुरुष के मन को बलपूर्वक हरन्ति, हर लेती है। कहने का आशय यह है कि यथार्थ ज्ञान रूपी बुद्धि की स्थिरता चाहने वाले पुरुष को सर्वप्रथम इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। पूर्णता की प्राप्ति के लिए इंद्रियजयी होना आवश्यक होता है। मनुष्य के पास दो महान शक्तियाँ होती है, बुद्धि और प्रयत्न। बुद्धि के द्वारा निग्रह और साधनों के मार्ग मिलते हैं और प्रयत्न इन मार्गों पर चलने की शक्ति देता है। अतः बुद्धि और प्रयत्न दोनों के योग से जीवन का विकास होता है और पूर्णता की प्राप्ति के लिए मनुष्य का इंद्रिय जयी होना आवश्यक है। अगला देखिए, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञता के हेतु इंद्रिय संयम को बताते हुए कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञता का हेतु क्या है, इंद्रिय संयम है। इस तथ्य को यहाँ पर बताया जा रहा है। तानि सर्वाणि संयम्य मत्पर युक्त आसीत्। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि तानि सर्वाणि, उन सभी, तानि सर्वाणि, उन सभी इंद्रियाणि, सर्वाणि संयम्य मत प्रयुक्त आसीत्, कि हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि तानि सर्वाणि, उन सभी इंद्रियों को रोक कर, संयम में रोक कर या वश में करके। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि तानि सर्वाणि संयम्य, उन सभी इंद्रियों को रोक कर, मत प्रयुक्त आसीत्, मेरे परायण होकर, उन मनुष्य को चाहिए कि उन सभी इंद्रियों को रोककर मेरे परायण हुआ, समाहित चित्त वाला, युक्त, समाहित चित्त होकर, प्रतिष्ठित, स्थित हो। क्योंकि यस्य इंद्रियाणि वसे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां उसके स्वयं के वश में होती है,
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थित होती है। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि उन सभी इंद्रियों को रोककर मेरे परायण होकर समाहित चित्त होकर स्थित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां उसके श्रम के वश में होती है, श्रम के अधीन होती है, उसकी बुद्धि स्थित होती है। इस श्लोक में कहा गया है कि नियमित आहार से इंद्रिय निग्रह करके साथ ही साथ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए मत परायण होना चाहिए, ईश्वर में चित्त लगाना चाहिए। यहाँ पर मत परायण शब्द से क्या अर्थ निकलता है कि भक्ति मार्ग का आरंभ हो गया है। समाधि में स्थित होने के लिए या बुद्धि को स्थिर करने के लिए मनुष्य को सभी इंद्रियों का संयम करना चाहिए, युक्त होना चाहिए और भगवत परायण होकर बैठना चाहिए। युक्त का यहाँ अर्थ है युक्त का अर्थ होता है परिपूर्ण होना, युक्ति पूर्वक कर्म करना। बाल गंगाधर तिलक जी ने भी युक्त का अर्थ किया है योग से तैयार या बना हुआ। युक्त शब्द का अर्थ नियमित भी है। समबुद्धि से सुख दुखों को शांतिपूर्वक सहन करते हुए कुशलता से व्यवहार करने वाले विवेकी पुरुष को भी युक्त कहते हैं। नित्य परमेश्वर में टिका रहने वाला व्यक्ति भी युक्त कहलाता है और प्रत्येक समय सावधान तथा कर्म तत्पर जो रहता है उसे भी यहाँ पर युक्त कहा गया है। अगला देखिए, अगला श्लोक, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामे कामात् क्रोधो अभिजायते। उपर्युक्त पद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञता के हेतु अब यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि जो मनुष्य, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं, उनका किस प्रकार से क्रम से पतन होता है, उसी को यहाँ इस श्लोक में बताया गया है। विषयान् ध्यायते पुंसः तेषु संगे उपजायते। विषयान् ध्यायते, विषयों को ध्यायते चिंतन करने वाले, विषयों का चिंतन करने वाले पुंसः पुरुष की तेषु संग उपजायते, पहले उन विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की पहले उन विषयों में आसक्ति खड़ी हो जाती है, आसक्ति उत्पन्न होती है। संगात कामे संजायते, और क्या आसक्ति होती है कि ये सारे सुख स्वरूप है, इस प्रकार की आसक्ति उत्पत्ति होती है। फिर संगात कामे संजायते, फिर आसक्ति से कामे संजायते, कामना उत्पन्न हो जाती है कि ये सभी चीज़ें मुझे किस प्रकार से मिले। कामात क्रोध विजायते, तब कामना से अर्थात इच्छा पूर्ति में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की पहले उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। क्या आसक्ति होती है कि ये सारे विषय सुख स्वरूप है। फिर आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, कामना उत्पन्न हो जाती है कि ये सभी चीज़ें मुझे किस प्रकार मिले। और जब कामना में विघ्न पड़ता है, इच्छा पूर्ति में विघ्न पड़ता है, तब क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जिनका चित्त परमात्मा के भाव में नहीं ठहरता है और मन उसमें निमग्न नहीं होता है, उन्हें सांसारिक विषय अपनी ओर निरंतर खींचा करते हैं। मनुष्य के चारों ओर विषयों की अनंत लहरें उठती रहती है। वह विषयों का हमेशा चिंतन करता रहता है। विषयों के चिंतन से संग उत्पन्न होता है, संग से काम उपजता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ पतन अभिमुख पुरुष के समस्त अनर्थों का कारण प्रतिपादित किया गया है कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। कहने का भाव यह है कि जिस मनुष्य की भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है, जिनका मन वश में नहीं है और जो परमात्मा का चिंतन
नहीं करते हैं। ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उनका आश्रय न रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन निरंतर होता रहता है। इस प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उसकी अत्यंत आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और विषयों का चिंतन लगातार करते करते जब मनुष्य की उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है, उस समय उसके मन में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है और यही आसक्ति से कामना का उत्पन्न होता है। उस कामना में जब किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित हो जाता है तो उस विघ्न के कारण द्वेष बुद्धि होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और यहीं से कामना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। अगला देखिए, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्रोध जो है वो नरक का द्वार है। क्रोधी मनुष्य से कोई प्रसन्न नहीं रहता है। क्रोध से उठी हुई तो तेजना रग रग में डंक मारकर अपना विष फैला देती है, मनुष्य को उन्मत्त कर देती है और धीरे धीरे जलाकर उसे सुखा देती है। क्रोधी मनुष्य निरंतर मोह से घिर जाता है और पतन की जो श्रृंखला है वो क्रोध से उत्पन्न होने वाली हानि का ही यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। क्रोधात् सम्मोहः भवति, क्रोधात् सम्मोहः भवति, क्रोध से सम्मोह या मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और सम्मोहात् फिर मूढ़ भाव से स्मृति विभ्रमः, स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। मेरा क्या कर्तव्य, ऐसी उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश है, और स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश है, भले बुरे का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश से प्रणश्यति, यह पुरुष अपने श्रेय पथ से भी गिर जाता है। क्या बता रहे हैं? क्रोधात् सम्मोहः भवति, क्रोध से मूढ़ भाव खड़ा हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, फिर मूढ़ भाव से मेरा क्या कर्तव्य, ऐसी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश है, स्मृति विभ्रम से भले बुरे का ज्ञान नष्ट हो जाता है। और फिर बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश से यह पुरुष अपने श्रेय पथ से गिर जाता है। स्मृति के भ्रष्ट हो जाने से विवेक साथ नहीं देता है। यहाँ सम्मोह से आश्रय है कर्तव्य अकर्तव्य विषयक अविवेक। स्मृति विभ्रम का अर्थ है शास्त्रों के अध्ययन और आचार्य प्रदत्त उपदेश के संस्कारों से जो स्मृति उत्पन्न होती है उसका भ्रांत हो जाना। बुद्धिनाश अंतःकरण में कार्य अकार्य विषयक विवेचन की योग्यता को भी नष्ट हो जाती है, उसको बुद्धि का नाश कहते हैं। इस प्रकार इस कारण परंपरा के चक्र में फंसकर मनुष्य सर्वतोभावेन अपना पतन कर लेता है। इससे स्पष्ट है कि विषयों का चिंतन ही सब अनर्थों का मूल है। अगला देखिए, राग द्वेष वियुक्ते अस्तु विषयानि इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधियात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्त है, राग द्वेष से रहित या छूटी हुई। प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञता के लिए राग द्वेष का त्याग और मनोनिग्रह अत्यंत आवश्यक होता है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानि इंद्रियश्चरन् आत्मवश्येर विधिया आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो परंतु राग द्वेष वियुक्तई, राग द्वेष से छूटी हुई
राग द्वेष से रहित, राग द्वेष से छूटी हुई। आत्मवश्य इंद्रिय, स्वाधीन इंद्रियों द्वारा विषयांचरण, विषयों को भोगता हुआ, चरण विषयांचरण, विषयों को भोगता हुआ। विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अंतःकरण की, क्या कह रहे हैं, राग द्वेष से छूटी हुई स्वाधीन इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष, जिसने कि अपनी आत्मा को वश में कर रखा है, ऐसा स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष तो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। कि जो मनुष्य राग द्वेष से छूटी हुई स्वाधीन इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगते हुए स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष तो अंतःकरण की स्वच्छता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो विषयों का ध्यान छोड़ देते हैं और कुसंग से दूर रहते हैं, उन महापुरुषों का जीवन निर्मल, अनासक्त, उदार, स्पष्ट और खुला हुआ होते हैं। ऐसे पुरुष नित्य तृप्त और प्रसन्न रहते हैं। परमेश्वर उन्हें प्रसाद देता है। प्रसाद या प्रसन्नता पाने के लिए 3 साधन बताए हैं कि इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, राग द्वेष रहित होकर विषयों को भोगना चाहिए और अंतःकरण को स्वाधीन रखना चाहिए। श्लोक का अभिप्राय यह है कि स्थित प्रज्ञा का कोई स्वार्थपूर्ण प्रयोजन या व्यक्तिगत आकांक्षा शेष नहीं रहती है। वह बाह्य वस्तुओं के स्पर्शों से कभी शुद्ध नहीं होता है। जो कुछ घटित होता है उसे बिना आसक्ति के और बिना विरक्ति के वह स्वीकार कर लेता है। वह न तो किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, न किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न किसी से द्वेष करता है। उसकी न तो कोई लालसा होती है, न ही कोई मांग होती है। अगला देखिए, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धि प्रवर्तिष्ठते। यहाँ पर प्रसन्न चित्त वाला पुरुष स्थित प्रज्ञ हो जाता है। इसी का व्याख्यान करते हुए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, प्रसादे अस्य सर्व दुखानां हानि उपजायते। और तब, हे अर्जुन, तब प्रसादे अस्य, तब प्रसादे प्रसन्नता प्राप्त या स्वच्छता प्राप्त होने पर अस्य, इस अधिकारी के, सर्व दुखानां हानि उपजायते, सभी दुखों का विनाश हो जाता है। प्रसन्न, क्या कह रहे हैं, और तब हे अर्जुन, स्वच्छता प्राप्त होने पर, प्रसन्नता प्राप्त होने पर अस्य सर्व दुखानां हानि उपजायते, इस अधिकारी के सभी दुखों का मूल विनाश हो जाता है। और इस प्रकार प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही, निश्चय ही, शीघ्र ही भली भांति प्रवर्तिष्ठते, स्थिर हो जाती है, भली भांति स्थिर हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि जब स्वच्छता प्राप्त होने पर या प्रसन्नता प्राप्त होने पर इस अधिकारी के सभी दुखों का नाश हो जाता है और इस प्रकार उस प्रसन्नचित्त पुरुष की बुद्धि निश्चय ही, शीघ्र ही भली भांति स्थिर हो जाती है। यहाँ पर दुखों से आश्रय सभी प्रकार के दुखों से है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के दुख होते हैं। यहाँ पर दुखों से आश्रय तीनों प्रकार के दुखों से ही है। अतः साधक पुरुष को चाहिए कि राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा शास्त्र अविरोधी अनिवार्य विषयों का ही सेवन करे। अगला देखिए, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न
न च भाव्यतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। इस पद्य में यहाँ पर अजितेंद्रिय और विषयासक्त व्यक्ति की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। भगवान कृष्ण बताते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, इसके विपरीत अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति असमाहित चित्त। हे अर्जुन, इसके विपरीत असमाहित चित्त के हृदय में बुद्धि न अस्ति, आत्म विषयक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, इसके विपरीत, किसके विपरीत? स्थित प्रज्ञ के विपरीत। असमाहित अयुक्त से असमाहित चित्त के हृदय में बुद्धि नास्ति, आत्मविषयक बुद्धि नहीं होती है, और उस अयुक्त से भावना न, और उस अयुक्त असमाहित चित्त वाले के हृदय में, उस अयुक्त के हृदय में आत्म विषयक भावना भी नहीं होती है कि मैं आत्म स्वरूप को प्राप्त करूं। च और अभाव्यत शांति न, और भावना शून्य व्यक्ति को कहीं भी शांति प्राप्त नहीं होती है। च अशांत से सुखम कुतः, और फिर शांति से रहित को सुख कहाँ से मिल सकता है। क्या कह रहे हैं कि इसके विपरीत, इसके विपरीत असमाहित, किसके विपरीत? स्थित प्रज्ञ के विपरीत असमाहित चित्त के हृदय में आत्मविषयक बुद्धि भी नहीं होती है, और उस अयुक्त के अंदर, उसके हृदय के अंदर किसी भी प्रकार की आत्मविषयक भावना भी नहीं होती है कि मैं आत्मस्वरूप को प्राप्त करूं। और भावना शून्य, भावना से विहीन व्यक्ति के हृदय में शांति भी नहीं होती है, और फिर शांति से रहित व्यक्ति को सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है। यहाँ बताया गया कि अशांत व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिलता है। जो दूसरों की अधीनता में है वह सब दुख है, और जो अपने मन के अधिकार में है वह सब सुख है। मनु भी कहते हैं सर्व परवशम दुखम। अशांत पुरुष इंद्रियों के वश में रहता है, वह संसार के सहारे से सुखी होना चाहता है, इसी कारण उसे सुख कभी भी नहीं मिलता है। और अशांत रहने से कर्म करने की शक्ति बिखर जाती है, और सुख कभी हाथ नहीं आता है। और जो व्यक्ति अशांत है वह निरंतर इधर उधर भटकता ही रहता है। भीतर की अशांति के कारण उसका मन बाहर भी कहीं स्थिर नहीं होता है। भजन, सत्संग, स्वाध्याय आदि किसी भी अशांत पुरुष का मन नहीं टिका सकते हैं। यहाँ पर अयुक्त कर्म योग या समत्व योग से रहित असंयक्त व्यक्ति को कहा गया। किसे कहा गया है? अयुक्त। यहाँ पर कर्म योग या समत्व योग से रहित असंयत व्यक्ति को यहाँ पर अयुक्त कहा गया है, जिसमें कि निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, जिसमें कि निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। भावना या श्रद्धा जो है वो पर्यायवाची है। कहने का सारांश यह है कि तृष्णा के रहते हुए सुख की प्राप्ति किंचित मात्र भी कहीं पर भी संभव नहीं होती है। तो आज हमारे यहाँ 66 श्लोक तक हमने पढ़ लिया है। जो मैं पढ़ाती हूँ वो आप घर पे अवश्य पढ़ें। तो फिर आप कल के वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।